परमेश्वर की पवित्र जीवित हजूरी में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठी और पाक नाम में कली से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी जन आज जितने जन परमेश्वर की हजूरी में हैं, जितने जन कनेक्टेड हो रहे हैं, जो होने जा रहे हैं, आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और जब हम सबको अपने बड़े जलाल से, अपने अनुग्रह से, अपने बड़े प्रेम से हमारा परमेश्वर एक बार फिर से हमारे जीवनों में अपनी पवित्र हजूरी एक बार फिर से दे दी, अपने प्रेम को दिखाते हुए आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी जन परमेश्वर की हजूरी में आज एक चित और एक मन होते हुए सभी जन परमेश्वर सम्मुख आए। आज जितने जन भी ऑनलाइन परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, जितने जन भी आज फास्टिंग में हैं, हालेलुया, और जितने भी आज आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, आज की इस उपवास प्रार्थना में हर एक जनों को आज कनेक्ट करें, आज उन्हें शेयर करें, ताकि एक एक जन बचाया जा सके और परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवनों में वह रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके। इसके लिए हर एक जन आज पूर्ण रीति से आज परमेश्वर के सम्मुख आए, कनेक्ट होने के लिए, परमेश्वर से जुड़ने के लिए, अपने जीवन में आत्मिक ताकतों को, आत्मिक शक्तियों को आज परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए आज सभी जन परमेश्वर के सम्मुख आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमें संभालता है और एक बार फिर से अपने बड़े प्रेम को हम सबके जीवनों में दिखाया है हमारे परमेश्वर ने, और हमें अपनी पवित्र हजूरी दी, अपनी जीवित हजूरी दी, अपनी पाक हजूरी दे दी है। हालेलुया, वो हजूरी जहाँ पर आज़ादी है। इसलिए आज भी आप अपने जीवन में तमाम स्ट्रगल में हो सकते हैं, तमाम परेशानियों में हो सकते हैं, आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज अपने आप को, अपने लाइफ के सारे हालातों को लेके आज परमेश्वर के सम्मुख आए। एक एक परिस्थिति को, सारी रिपोर्ट को, एक एक डॉक्यूमेंट्स को, सारी फाइल्स को लेकर के आज सामर्थ्य इज़राइली परमेश्वर के करीब आए, जो इस समय हमारे बीच में है और सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और आज वो हमें अपने जलाल से भरना चाहता है। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि हमारे परमेश्वर की चमक हमारे मुख से चमकती है, क्योंकि हम वो हमारा कर्ता, वो हमारा सृजनहार है। हमें अपने हाथ की हथेली पे बनाने वाला हमारा परमेश्वर, हमारी रचना करने वाला परमेश्वर इस समय अद्भुत रीति से अपनी कलीसिया में मौजूद है, आज एक एक जन को शिव के आजाद और रिहा करने के लिए। इसलिए हर एक जन, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन आज परमेश्वर के सम्मुख है, उसका धन्यवाद करने शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन आज अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो जलाली है, सामर्थ्य है, और हर दिन हर समय हमारे साथ है, और जिस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के पवित्र कलाम में जब हम देखते हैं भजन संहिता 16, तो उसमें परमेश्वर के पवित्र कलाम में भजनगार कहता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, और उनका नाम अपने ओंठों से नहीं लूंगा। फिर भजनगार आगे कहता है, यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देता है। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए। जैसे भजनगार कहता है कि परमेश्वर ने आप किस तरह से अगुवाई किया, किस तरह से परमेश्वर संभालता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पृथ्वी में पवित्र लोग हैं, जहाँ परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए दास और दासी हैं, परमेश्वर के पवित्र कलाम में भजनगार कहता है कि वही आदर के योग्य समझे जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने अभिषेक दास और दासी दिए हैं, आज उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारे जीवन में
परमेश्वर से अद्भुत गवाही को पाके, पवित्र कलाम को, सामर्थ को पा करके जो हमें हमारे बीच में लेके आते हैं कलीसिया, और वही वचन हमें स्थिर करता है, वही वचन हमें संभाल लेता है, वही वचन हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है। इससे तो दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है, हालेलुया, और वही मेरे भाग को स्थिर करता है। आज आप भी कहें कि परमेश्वर जो है वह मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरी आशीषों के कटोरे का हिस्सा है, मेरी ब्लेसिंग्स के वो कटोरे का हिस्सा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हर एक पूर्ण रीति से परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। और हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, और हमारा परमेश्वर जो आज दीन है, जो आज नम्र है, आज उन्हें बचाने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसके लिए आज हर एक जनों ने एक बार फिर से जब परमेश्वर के सम्मुख आना है, उसके करीब आना है, तो आज आपको नम्र और दीन होना है और जलाली परमेश्वर के करीब आना है, उसके सम्मुख आना है। वही तो है जो हमें बचाता है, जो हमें छुड़ा लेता है, जो हमारी आगे आगे चल के अगुवाई करता है, जो अधोलोक में भी हमारी रक्षा करता है, जो घोर वादियों में भी हमें संभाल के रखता है। उस परमेश्वर के करीब आना। आज कितने लोग हैं जो रास्ते में हैं, परमेश्वर की हजूरी के लिए निकल चुके हैं, आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए अपने घरों से निकलने वाले हैं, या निकल चुके हैं। आज परमेश्वर उनकी रक्षा करे, परमेश्वर उनके भी जीवन में उनके आशीषों का वे कटोरे का हिस्सा बने। आज हर एक जन का है परमेश्वर आप मेरी आशीषों के कटोरे का हिस्सा है। आज हर एक जन का है परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, मैं अपना आत्मा, प्राण और अपना शरीर आज कहे प्रभु जी मैं आपके हाथों में दे देता हूँ। आप परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देते हैं, आप मेरे जीवन में सब कुछ सिद्ध करके देते हैं। आपकी ताकत के लिए, आपकी सामर्थ के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज एक एक जन परमेश्वर के करीब आए, सभी जन आज जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में हैं, सभी जन परमेश्वर के करीब आए। वो हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नम्र और दीन आत्मा वाले होंगे वे परमेश्वर की महिमा के अधिकारी होंगे। और आज हमें अपने परमेश्वर के महिमा के अधिकारी होना है। कैसे? जब आज आप परमेश्वर के करीब आएंगे और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, मैं नम्र और दीन होता हूँ, और परमेश्वर पिता मेरे जीवन में अपनी मास्टर प्लानिंग, अपनी योजना को पूरा कीजिए। अपनी वो प्लानिंग जो मेरे जीवन के लाभ, मेरे कुशल के लिए है, आज अपनी उस प्लानिंग को मेरे जीवन में उतार दीजिए। आज हर एक जन कहीं से भी समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, किसी भी हिस्से से, किसी भी कंट्री से, किसी भी स्टेट से, आज पूर्ण रीति से परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए। वही तो है जो हमें बचाता है, जो हमें छुड़ाता है, जो हमें संभाल लेता है। इसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, बल्कि परमेश्वर को अपने लाइफ के हर एक सुखों का मूल जानो, तो वह तुम्हारे जीवन के हर एक इच्छाओं को, हर एक मनोरथों को परमेश्वर का वचन कहता है कि वह पूरा करेगा, वह अपने जलाल से पूरा करेगा, वह अपने सामर्थ्य के द्वारा पूरा करेगा। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो और वही तो तुम्हें संभालेगा। वही तो है जो अपनी करुणा से आप सबको निकाल लेगा। और कल से आज तक हमारा परमेश्वर हमें निकालता आया है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता मेरे पर डाल दो और मैं तुम्हारा संभालने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा रक्षा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में हैं, हो सकता है वे आत्मिक कंफ्यूजन में हो सकता है इधर उधर की बातों को सुन के कंफ्यूजन में हो। आज आपको अपने मन को परमेश्वर के हाथों में देना है। वो मन, वो सोच जो बार बार प्रभु में होने से भी आप क्या हो रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं। हो सकता है कि आज आप इन बातों को सुन के जहाँ इधर उधर की बातों को सोच के जब खुद ही आप सोचते जा रहे हैं और क्या होते जा रहे हैं, आप नेगेटिव होते जा रहे हैं और परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। जब आप हर परिस्थिति में, हर हालात में, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ तुम आनंदित रहो और परमेश्वर की सेवा तुम रूह और सच्चाई से करो, उसके काम तुम रूह और सच्चाई से करो। प्रार्थनाएं जब तुम करो तो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दो। जब आप प्रार्थना करें तो अपना दिल खोल के परमेश्वर के सम्मुख रखें, ताकि परमेश्वर ही है जो संभालता है, जो सांत्वना देता है, जो शांति देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वह शांति का सोता है। और परमेश्वर का वचन कहता है
कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, परमेश्वर कहते कि वैसी ही शांति मैं तुम्हें देता हूँ। वैसी ही शांति परमेश्वर ने हमें देने का वायदा किया, और वो शांति परमेश्वर ने कहा कि तुमसे कोई छीन ना सकेगा। और जो द्वार, जो आशीष के द्वार, जो ब्लेसिंग के द्वार, जो चंगाई के द्वार परमेश्वर कहते कि मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा, उसे कोई भी बंद ना कर सकेगा। आज जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीष के द्वार को खोला है, जो आपको परमेश्वर ने एक बेस्ट पोजीशन पे खड़ा किया है, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, उसका धन्यवाद करें, एक धन्यवादी इंसान बने और परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। वो सारी भलाई के लिए, सारे उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करते चले जाएं, क्योंकि हम इस योग्य, इस लायक नहीं, हमें कोई खूबी और कोई योग्यता नहीं, पर परमेश्वर ने अपना फजल किया है, पर परमेश्वर ने अपनी करुणा से संभाल लिया है, पर उसने अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर डाल दिया है, उसने अपने अनुग्रह की दृष्टि को हमारे ऊपर लगा लिया है। आज उस परमेश्वर के करीब आए, उसके समूह का है जो बार बार बीमार पड़ रहे, बार बार दुखी हो रहे, बार बार नेगेटिव हो रहे, बार बार परेशान हो रहे, बार बार उसी परिस्थितियों में जा रहे, उसी बीमारियों में, उसी इन्फेक्शन में जा रहे। आज परमेश्वर के करीब आए और अद्भुत रीति से आना है, बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल देना। यदि आज आप हल्का होना चाहते हैं, यदि आज आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, यदि आज आप उसकी बड़ी योजना को लेना चाहते हैं, तो इसी वक्त सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दें। अपनी चिंता, वो हर एक सोच, वो हर एक विचार, अपनी लाइफ को आज परमेश्वर के हाथों में दें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, जो अपनी लाइफ को लेके परेशान है, जो अपनी लाइफ को, अपने आने वाली लाइफ के दिनों को लेके परेशान है, आज सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। सब कुछ परमेश्वर बार बार कहते कि तू डर ना, तू इधर उधर मत देख, मैं तेरा छुड़ाने वाला आ चुका हूँ, मैं तुझे बचाने वाला आ चुका हूँ। इसलिए तो अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है, और कहता कि इसमें कोई शक नहीं है कि वह जीवित परमेश्वर है। और परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है कि वह युगानुयुग जीवित परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर आज, कल और सदैव और युगानुयुग वह एक सा परमेश्वर है। वो पहले भी भलाइयों को करता था, वो आज भी भलाइयों को कर रहा है अपनी कलीसिया के ऊपर, वो पहले भी अपनी कलीसिया के ऊपर अनुग्रह करता था और वह आज भी कर रहा है। इसलिए आज जो पाप में है, जो अंधकार में है, जो आज भी गुनाह के जीवन में है, आज अपने मन को फिराए और परमेश्वर के करीब आए। जो गुस्से का आत्मा आपके जीवन में पाया जाता है और आपको पता चल रहा है कि मैं एक गुस्से वाला इंसान बनता जा रहा हूँ, मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा, क्यों मेरे जीवन में ये सब कुछ हो रहा है, आज कहे परमेश्वर पिता मुझे आज एक बार फिर से अपनी शांति से भर दीजिए। परमेश्वर पिता ये सारी नेगेटिविटी मेरे जीवन से जाती रहे, ये सारा का सारा इधर उधर की बातें आज मेरे जीवन से जाती रहे। और जितने जान इस समय परमेश्वर की हजूरी में है, जो कनेक्टेड है, जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आज अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहें प्रभु मेरी मदद कीजिए, कहें परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं आज आत्मा में जुड़ सकूं और आज आपकी विशेष योजना को, आज आपके बड़े फजल को मैं रिसीव कर सकूं। और परमेश्वर पिता मैं उसके अनुसार चल सकूं, और ना तो मैं दाएं मुड़ने वाला हूँ, ना मैं बाएं मुड़ने वाला हो सकूं, बल्कि परमेश्वर मेरी निगाहें, मेरी दृष्टि सदैव आपके वचनों पे लगी रहे। और परमेश्वर पिता जो आशीषें, जो बरकतें आपने मेरे लिए ठहराई हैं, मैं उसे रिसीव कर सकूं। इसी तरह इसी अंगीकार के साथ सभी जन परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो जाए। इसी अंगीकार के साथ आज सभी जन एक चित्त हो जाए परमेश्वर की हजूरी में, और सभी जन अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और अपने हाथों को हिलाएं। आइए हम सब मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जो हमारे परमेश्वर ने आज तक संभाला, आज तक हमारी रक्षा की। हम जो पाप में थे, हम जो अंधकार में थे, हम इधर उधर भटके हुए थे, पर परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया और हम भटके हुए को परमेश्वर ने अपनी महिमा के खातिर खोज लिया, हमें ढूंढ लिया और परमेश्वर ने अपनी महिमा से भर दिया। अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगाई है, परमेश्वर ने अपनी दया परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिखाई है, और वो सारे अंधकार को दूर किया। वो सारी योजनाओं से, जो दुष्ट की योजना हमारे जीवन में कार्य कर रही थी, परमेश्वर ने अपने प्रेम से उसकी एक एक योजना को खत्म किया है और परमेश्वर ने अपने जलाल से भरा है। वो सारी नाशवान चीजों को, हर एक नाशवान वस्तु को हमारे परमेश्वर ने हमारे सम्मुख गुड़का, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम तो इधर उधर भटके हुए थे, परमेश्वर ने खोज लिया, उसका धन्यवाद करें। अपनी महिमा को हमारे जीवन में जाहिर किया, उसका धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। उसने हमें गवाहियां दी, कलीसिया आज अपनी गवाहियों को स्मरण करे, उसका धन्यवाद करें।
हमारे कहीं भी आने जाने मार्ग में भी परमेश्वर ने रक्षा किया, मदद किया। सभी जन अपना मुख खोले और परमेश्वर का धन्यवाद करें ऊंची आवाज के साथ और ऊंची तालियों के साथ, अपने पूरे जोर से आज परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। आज धन्यवाद करते चले जाएं उसका, और अपने आप को सरेंडर करते चले जाएं। जो हमें आगे आगे चला और हमारे रास्ते को क्लियर किया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया और परमेश्वर का वो वचन हम सब के लिए कहता है, जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें, जो धर्मी है, जो भी धर्मी है, जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, परमेश्वर से मेरा कहते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि वह अपने विश्वास से जीवित रहेगा। वो विश्वास जो उसका हर परिस्थिति में परमेश्वर पर होगा कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करे या ना करे, तो वह मेरा परमेश्वर है। मेरे रास्ते सीधे हो या ना हो, वह मेरा परमेश्वर है। मेरी देरी के हाथ में खत्म हो ना हो, वो मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं कि जो इस तरह से प्रार्थना करेगा, जिसका इतना विश्वास होगा, वो अपने विश्वास से जीवित रहेगा। और परमेश्वर ने उसकी आयु की सुधि लेने का परमेश्वर ने वायदा किया। परमेश्वर ने उसके खतों को हरे भरे रखने का वायदा किया। परमेश्वर ने उसे ऊंचा ठहराने का वायदा किया, उसे चारों दिशाओं से ब्लेस करने का वायदा किया। और परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने जा रहा है। यदि आज भी आपके जीवन में आशीषें नहीं है, वो गवाहियां नहीं है, आज कनेक्ट हो जाएं, आज जुड़ जाए परमेश्वर की अद्भुत हजूरी में, उसकी खास हजूरी में, जहां पर हम सबके लिए फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, आजादी है। आज सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि समय है प्रभु के हाथों में देने का। अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। जो जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, उसे प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी फाइल को जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी रिपोर्ट को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर जो करुणा में है और जो हमारे गिड़गिड़ाने को सुना, जिसने हमारी दुहाई कर अपने कान को लगाया, आज उस परमेश्वर के सम्मुख आए और उसका धन्यवाद करें। जिसकी करुणा सदा की है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब प्राणी, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब प्राणी उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी लाइफ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी लाइफ के सारे हिस्सों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो भला परमेश्वर है और हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु ने हमारी रक्षा किया, ब्लेस किया, उसके लिए धन्यवाद करें। हमारे जीवन में परमेश्वर ने आशीषों से भर दिया, आज उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 135 में लिखा है कि यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवक को तुम स्तुति करो, तुमको जो यहोवा के भवन में, अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगन में रहते हैं, सब मिल के परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को धन्य कहे, क्योंकि वह भला है और उसने सदैव अपनी भलाइयों को दिखाया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हर एक जन आज की वचन के से, जो परमेश्वर वचन से हमें तृप्त करने जा रहे हैं, उस वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। आज की वर्शिप के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जब आज आप वर्शिप करें तो सच में परमेश्वर का जलाल उतर सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तालियों के साथ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, पूर्ण रीति से समर्पण करें जो हमारे बीच में है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ जो अद्भुत रीति से हमारे बीच में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, गड्ढों से निकालने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। वो अपने बड़े हाथ के आज हमारी ओर बढ़ाएगा और हमें निकाल लेगा। वो सारे दास्तर से, वो सारी नामधराइयों से, सारी शर्मिंदगी से निकाल लेगा। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने बिजनेस को, अपनी हेल्थ को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें और उसका धन्यवाद करें। जो बिजनेस रुके हुए, जो शॉप नहीं चल रही, आज जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो अभी भी आपको लग रहा है कि रास्ते बंद है, आज समय है प्रभु के हाथों में देने का। जब आप देंगे तो विश्वास के साथ, जब आज आप कनेक्ट रहेंगे तो आज परमेश्वर वो सारे रास्तों को खोलने वाले हैं। आज आपको गवाही के साथ वो खड़ा करने वाले हैं, चाहे आप बीमारी के बिस्तरे पे हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन है। जब आप आज विश्वास के साथ आ चुके हैं तो परमेश्वर आज आपसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप सब कहें कि परमेश्वर, जो बीमार है वो कहे मैं चंगा होना चाहता हूँ। जो अशांति में वो कहे प्रभु मैं आपकी शांति से भरना चाहता हूँ। जो परमेश्वर में दुख
पर जो इस समय दुखी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह शोकित मन वालों को चंगा करता है, वह टूटे हुए मनों को जोड़ देता है, वह टूटे हुए मनों को ग्रहण योग्य ठहराने वाला परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में है। इसके सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उसकी उपस्थिति के लिए। जो बड़े बड़े कामों को करता है उसका धन्यवाद करें, करुणा निदान प्रभु का धन्यवाद करें, अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद करें, बड़े बड़े कामों को करने वाले हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। अपनी जॉब को प्रभु के हाथों में दें, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल को, अपने वीजा की फाइल को, अपने पासपोर्ट को, अपनी रिपोर्ट्स को, अपनी हेल्थ को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन जोरदार तालियों के साथ एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जान, हर एक रूह आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें और आज जुड़ जाएं, आज कनेक्ट हो जाए उसकी पवित्र हजूरी में, आज जुड़ जाए उसकी जीवित हजूरी में, आज जुड़ जाए उसकी जलाल भरी हजूरी में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने घुटनों पे आए, जितने जाने समय परमेश्वर की हजूरी में अपने घुटनों पे सभी जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और अपने सरों को झुकाएं एक एक जन परमेश्वर के सम्मुख। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सामर्थ्य जलाली परम प्रधान सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज की उपवास प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। जितने जन फास्टिंग में प्रभु और जो नहीं कर पा रहे अपनी हेल्थ की वजह से, अपनी हेल्थ की इश्यूज की वजह से परमेश्वर नहीं कर पा रहे, आज परमेश्वर उन्हें भी ऐसा अनुग्रह दीजिए कि जो फास्टिंग करना चाहते हैं वो कर पाए प्रभु जी। जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आज ऐसा जलाल परमेश्वर आपका एक एक जीवन में उतरे कि वह कनेक्ट होने वाले हो सके, वे आपके नाम को ऊंचा करने वाले हो सके, वे अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा करने वाले हो सके। आज के वचन को सुपर ब्लेस करके देना। एक एक के जीवन में जब वचन बोया जाए तो परमेश्वर वह 100 गुना फलों को लेकर आज का सामर्थ्य वचन आज एक एक के जीवन में पिता परमेश्वर वह 100 गुना आशीषों को लेकर आए और कोई अंधकार की शक्तियां, कोई शैतान की युक्तियां, उसकी प्लानिंग कभी इन फलों को, इस वचन के फल को ना चुराने पाए। आज की वर्शिप की सेवा को ब्लेस करना, हर एक सेवाओं को आपके हाथों में देते, सारी टीम को आपके हाथों में देते प्रभु, सारे इंतजाम को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सारी हानि नुकसान से बचाना पिता परमेश्वर, जो रास्ते में उनकी मदद और सहायता करना प्रभु, दिया करो आशीष दो प्रभु पिता परमेश्वर। आज के एक बार फिर से सारी प्रार्थना सभा को और एक एक हिस्से को आपके पवित्र हाथों में देते प्रभु जी। आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी ऑनलाइन कलीसिया के लिए सभी जन, जितने जन आपकी हजूरी में एक एक जन को आपके लहू में कवर करते हैं, आपके हाथों में देते हुए आज आपका धन्यवाद करते हैं। जो आज अपने उत्तम बीजों को बोएंगे प्रभु यीशु आपके स्वर्ग राज के लिए प्रभु जी, और सच में जब बोए परमेश्वर अपनी घटती में, अपनी बढ़ती में अब हर्ष और आनंद के साथ जब बोए तो परमेश्वर वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे और इसके द्वारा परमेश्वर पूरे के वंशों के वंश परमेश्वर पीढ़ियों की पीढ़ियों तक बचाई जा सके। आज आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसी भेंट जब बोए तो वो मार्ग को खोल दे परमेश्वर। हम आपका धन्य आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु, दया करो आशीष दो। सभी जन पिता परमेश्वर प्रार्थना करने का आत्मा आज अद्भुत रीति से उतरे, आज आपका अभिषेक उतरे, आज आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे और परमेश्वर आज आनंद से एक एक जन को भर देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, दया करो आशीष दो। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कर सके आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ये सभी जन अपने हाथों में अपने बेस्ट टाइट, अपने बेस्ट ऑफरिंग को लें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो परमेश्वर पिता, आज मैं जो बीज बोने जा रहा हूँ, आज परमेश्वर मेरे बीज को याद रखना, याद करना, और परमेश्वर पिता अनुग्रह देना। परमेश्वर का फेवर आपके बिजनेस के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर उतरे और गवाही के साथ आप ब्लेस्ड किए जाए। ईश्वर के नाम में अविनाशी आशीष की मैं घोषणा करती हूँ। आपके जीवन के एक एक क्षेत्र को मैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि कल जो है, कल शनिवार है और सुबह 9 बजे अपने 9 बजे से पहले पहुँचना है और क्रूज़ की यात्रा है चंडीगढ़ से जो निकलेगी। हालेलुया। यहाँ चर्च में आपने सबने आना है। हालेलुया। और हर एक कल सभी जितने भी चर्च में आते सभी ने यहाँ पर आना है, सभी ने क्रॉस बनाना है। हालेलुया। झंडा बनाना है, वचन भी लिख सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। और पाम संडे मीटिंग 13 अप्रैल को है, आपने इस मीटिंग का हिस्सा बना, खजूर की डाली लेकर आना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। खजूर की डाली का मतलब होता है हालेलुया, मैं उस दिन बताऊंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो।
तो परमेश्वर का आपने स्वागत करना है। बोलो आमीन, हालेलुया। और आप ब्लेस्ड होने वाले हैं, फलवंत होने वाले हैं, आप ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो क्या तैयार है 5 संडे मीटिंग के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और गुड फ्राइडे मीटिंग 18 अप्रैल को, उसमें आपके लिए स्पेशल प्रेयर होगी, लेहन प्रेयर भी होगी, और जो नाइटिंग ऑयल है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ईस्टर मीटिंग जी, उठने की सामर्थ्य मीटिंग जो संडे को होगी, आपने हर एक मीटिंग का हिस्सा बनना है और आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। बोलो आमीन। इस 2025 में आप बड़ी गवाही को लेने वाले हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। आगे सभी जन 5 दिन वर्शिप के दौरान अपने बीजों को बोना है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी बोझ उठाना चाहते हैं ईस्टर मीटिंग के लिए, हालेलुया, जो बोझ उठाना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपने बीचों को बो सकते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे शाफी तू मैनू बनाउण वाला है, मेरे शाफी तू मैनू चलाउण वाला है। मैं ते मिट्टी सी मेरे खुदा, मैं ते मिट्टी सी मेरे खुदा, हो मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा, बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा, मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा, बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा। हो मैं ते मिट्टी सी मेरे खुदा, मिट्टी सी मेरे खुदा, हो मैं ते मिट्टी सी मेरे खुदा, मिट्टी सी मेरे खुदा। हो मैनू बर्तन, मैनू बर्तन, मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा, मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा। हो मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा, मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा। हो मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा। कोई मुल नहीं सी मेरा यसू मुल पा दिता, कोई मुल नहीं सी मेरा यसू मुल पा दिया। मेरे पापा दी खातिर लहू बहा दिता, मेरे पापा दी खातिर लहू बहा दिया। हो मेरे पापा दी खातिर लहू बहा दिता, मेरे पापा दी खातिर लहू बहा दिता। हो मेरी कीमत तू कीती अदा, मेरी कीमत तू कीती अदा। हो मेरी कीमत तू कीती अदा, मेरी कीमत तू कीती अदा। हो मैनू बर्तन, मैनू बर्तन, मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा, बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा। हो मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा, मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा। हो मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा, हो मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा। हो मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा, मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा। हो मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा, हो मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा। हो मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा, हो मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्थां ने खुदा। तो बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आज की प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया।
अपने पिता परमेश्वर अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य वचन से परमेश्वर अपने सभी से बात किया। और परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं हर एक जन की मदद और सहायता कीजिए अपने वचन के अनुसार चलते रहने का, ताकि परमेश्वर आपके सम्मुख हर एक जन धर्मी जन बना रहे और आप पे विश्वास करने वाले हो सके हर परिस्थिति और हर हालात में, ताकि परमेश्वर वो धर्मी की आशीषों के वारिस हो सके। आज परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सभी जनों के अंग संग रहना प्रभु, आने वाली सारी प्रार्थना सभाओं को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। कल क्रूस यात्रा को आपके हाथों में देते हैं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे और आपका अभिषेक आगे आगे चले। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता। कल की उपवास प्रार्थना को भी आपके हाथों में देते हैं और परमेश्वर हालेलुया पाम संडे की मीटिंग को भी आपके सामर्थ्य और काबिल हाथों में दे देते हैं। केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा कार्य करे, अगुवाई करे और जो दान जो भेंट आपकी हजूरी में बोए गए वे आपको ग्रहण योग्य ठहरे और 100 गुना फलों से परिपूर्ण करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जब अपने घर में वापस जाते आपका मसा इनके साथ जाए और इनके जीवन में हर एक के जीवन में सर्वदा के लिए ठहर जाए, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता आपका आगमन नजदीक है, हर एक जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। और यदि आज भी आपका आगमन हो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कली से कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फसन, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ आप से लेके प्रभु के आगमन तक बनी रहे। सभी जन कली से कहे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो कल जैसे कि आप सबको पता है क्रूस यात्रा है, सलीबी यात्रा है। सभी ने परमेश्वर की हजूरी में 9 बजे से पहले पहुंचना है सफ़ेद कपड़ों में। और चंडीगढ़ 35-20 सेक्टर से ये क्रूस यात्रा जो है वो शुरू होगा। हर एक जनों ने हिस्सा बनना है। जो आना चाहते हैं आप उन्हें अपने साथ लेके आएँ। और जो उपवास प्रार्थना है उसका समय एज इट इज़ है, अपने निश्चित समय पर होगी। 12 बजे परमेश्वर के भवन में उपवास प्रार्थना भी रहेगी। और इस रविवार यानी कि 13 अप्रैल को पाम संडे है। सभी को इनवाइट करते हैं। सभी ने खजूर की डालियों के साथ परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ परमेश्वर के फाटकों में, उसके भवन में सभी ने धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए प्रवेश करना है। और सभी ने खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लेके आनी है इस रविवार। हालेलुया। तो हर एक प्रार्थना सभाओं का हिस्सा बने। 18 अप्रैल गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभा, उसमें होली कम्युनियन होगा। अनॉइंटिंग ऑयल जैसे कि बताया पास्टर जी ने डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। स्पेशल सबके लिए प्रार्थना होगी। इसलिए हर एक जनों ने जो गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभा है उसका भी सभी ने हिस्सा बनना है। और जो लोग पानी का बैप्टिज्म लेना चाहते हैं 17 अप्रैल को परमेश्वर के भवन में बैप्टिज्म सेवा होगी। जिन्होंने अपने नाम बैप्टिज्म के लिए लिखवाए हैं आप सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। और 20 अप्रैल को रिजरेक्शन डे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन, हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में पहुंचेंगे। आने वाले रविवार 20 अप्रैल ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में पहुंचेंगे। और जो लोग भी परमेश्वर के राज के लिए अपने दान, अपने भेंटों को बोना चाहते हैं, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की प्रार्थना सभाओं के लिए, राशन की सेवा के लिए, हर एक तरह की सेवा के लिए जो अपने दान, अपने भेंटों को बोना चाहते हैं, तो आप बैंक डिटेल के द्वारा आप QR स्कैन को डायरेक्ट स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं, ताकि हमारे परमेश्वर का कोई भी कार्य, कोई भी काम वो रुकना नहीं चाहिए। इसलिए लगातार अपने दान, अपने भेंटों को बोएं और चर्च भवन की ज़मीन के लिए भी अपने बीजों को बोएं। लगातार प्रार्थना करें। और जो लोग भी फास्टिंग में हैं आपने भी प्रार्थना में बने रहना है। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की प्रार्थना सभाओं के लिए लगातार प्रार्थना में याद रखें। सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। हर शुक्रवार, हर शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे सारी प्रार्थना सभाओं का हिस्सा बनना है। और सभी ने कनेक्ट करना है। अपने कॉन्टैक्ट में जितने भी हैं उन्हें लिंक को शेयर करना है। और जो लोग अपने शहर, अपने नगर में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं तो आज जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करें। और जहां भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी तरह की भी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। दोनों ही चर्च के ऑफिशियल चैनल्स हैं
और चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें लगातार, ताकि आप सभी परमेश्वर की हजूरी में बने रह सकें। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, जो किसी तरह की इंक्वायरी को क्लियर करना चाहते हैं, जो किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो जो प्रार्थना करवाने का नंबर है, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करें, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन्होंने अपने नाम पानी का बैप्टिज्म लेने के लिए लिखवाए हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करें, टीम आपको गाइड करेंगे और पूरी तैयारी के साथ सभी ने पहुंचना है। और जो लोगों ने स्पेशल बैप्टिज्म के लिए अपना नाम लिखवाया है, एक बार जरूर प्रेयर सेंटर में कॉल करें, टीम आपको गाइड करेगी। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।